नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको धनतेरस से लगा के दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सब कुशल मंगल होंगे और दिवाली की तैयारी में जुट गए होंगे। तो मैं आपको दिवाली के बारे में ही बताने आई हूँ कि दिवाली के 2 दिन पहले पड़ने वाला धनतेरस का पर्व इस बार दिवाली के ठीक एक दिन पहले मनाया जाएगा। त्रयोदशी के उदय तिथि और प्रदोष काल में होने की वजह से 499 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। इससे पहले ऐसा योग सन 51-21 में बना था। इस बार 13 नवंबर की धनतेरस के साथ ही शाम को नरक चतुर्दशी की भी पूजा होगी। इस बार 13 नवंबर को धनतेरस के साथ ही शाम को नरक चतुर्दशी की भी पूजा होगी। 14 को स्वाति नक्षत्र में दिवाली का पूजन होगा। बताया जाता है कि त्रयोदशी 12 नवंबर की रात 9:30 बजे शुरू होगी, जो 13 नवंबर की शाम 5:59 बजे तक रहेगी। त्रयोदशी उदय तिथि और प्रदोष काल में पड़ रही है। इस वजह से धनतेरस दिवाली के एक दिन पहले शुक्रवार को मनाया जाएगा। इससे पहले ऐसा योग सन 51-21 में बना था। इस बार 13 नवंबर को धनतेरस के साथ ही शाम को नरक चतुर्दशी की पूजा होगी। 14 को स्वाति नक्षत्र में दिवाली का पूजन होगा। बताया गया है कि त्रयोदशी 12 नवंबर की रात 9:30 बजे शुरू होगी, जो 13 नवंबर की शाम 5:59 बजे तक रहेगी। त्रयोदशी उदय तिथि और प्रदोष काल में पड़ रही है। इस वजह से धनतेरस दिवाली के एक दिन पहले शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन शाम 5:59 बजे से चतुर्दशी लगेगी, जो कि 14 की दोपहर 2:18 बजे तक रहेगी। ऐसे में जो मानसिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें 13 नवंबर को ही व्रत करना चाहिए। कार्तिक मास की अमावस्या की स्वाति नक्षत्र में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। 14 नवंबर की दोपहर 2:18 बजे से अमावस्या लग जाएगी। स्वाति नक्षत्र रात 8:20 बजे तक रहेगा। ऐसे में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:22 बजे से 7:12 बजे तक उत्तम होगा। व्यावसायिक स्थानों में लक्ष्मी पूजन दोपहर 3 बजे से रात 8:09 बजे तक कर सकते हैं। हिंदू धर्म में धनतेरस पर नया सामान खरीदना शुभ माना जाता है। खरीदारी का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर रात्रि 8:33 बजे तक रहेगा। दिवाली हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्यौहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा। रोशनी के इस त्यौहार में धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश देवता की पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ये बातें इस प्रकार है, जैसे कि तुलसी का पौधा, तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। भगवान विष्णु का तुलसी सबसे अधिक प्रिय होती है, लेकिन देवी लक्ष्मी को तुलसी से बैर है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप शालिग्राम की पत्नी है। इस नाते तुलसी देवी लक्ष्मी की सौतन है, इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दीपक को बाईं ओर न रखें। देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए दीपक की बाती का रंग लाल होना चाहिए। दीपक को दाईं ओर रखें। दीपक बाईं ओर नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु अग्नि और प्रकाश स्वरूप है। भगवान विष्णु का स्वरूप होने के कारण दीप को दाईं ओर रखना चाहिए। सफ़ेद फूल न चढ़ाएं। सफ़ेद फूल देवी लक्ष्मी को नहीं चढ़ाएं। देवी लक्ष्मी चिर सुहागन है, इसलिए उन्हें हमेशा लाल फूल जैसे लाल गुलाब और लाल कमल फूल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु की पूजा करना ना भूलें। देवी लक्ष्मी की पूजा तब तक सफल नहीं मानी जाती तब तक कि भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। इसलिए दिवाली की शाम गणेश जी की पूजा के बाद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रसाद रखें दक्षिण दिशा में। देवी लक्ष्मी की पूजा के समय प्रसाद दक्षिण दिशा में रखें। फूल और बेलपत्र हमेशा सामने रखें। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के 3 मुहूर्त होते हैं। इन्हें प्रदोष काल, निशित काल और महानिशित काल कहा जाता है। प्रदोष काल 14 नवंबर को सूर्यास्त के बाद होगा। दोपहर तक 1 बजे से वृषभ लग्न होगा। स्वाति नक्षत्र 8:09 तक रात्रि तक रहेगा। शाम 5:09
मिनट तक लाभ की चौगड़ियाँ रहेगी, इसलिए शाम 5:30 से शाम 7:07 बजे तक गणेश पूजन और लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। निश्चित काल रात्रि 8 बजे तक रात 10:50 बजे तक हो रहेगा। अमृत मुहूर्त रात 10:30 बजे से होगा। इससे महालक्ष्मी पूजन, कनक धारा पूजन, लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। बताया जाता है कि रात्रि 8:50 से आधी रात बाद 1:33 बजे तक महाअनिश्चित काल माना जाएगा। यह समय तंत्र मंत्र आदि सभी अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त है। लक्ष्मी पूजा के लिए सिंह लग्न, वृषभ लग्न बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। लाभ की चौगड़ियाँ बहुत शुभ मानी जाती है। दिवाली यदि शनिवार को पड़ जाए तो बाजार की दृष्टि से और भी शुभ मानी जाती है। दीपदान, इस समय दीपदान करना होगा, फलदायी होगा। दिवाली के 2 शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन 13 नवंबर को रात से समय यमराज को मनाने के लिए घर द्वार पर यम दीपक जलाना चाहिए। 14 नवंबर की रात 2:18 के बाद अमावस्या आ जाएगी। पूरी रात अमावस्या रहेगी। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है, इसलिए दोपहर में अपने पितरों का पूजन करने के बाद गोधूली वेला में या किसी स्थिर लगन में गणेश पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजा करनी चाहिए। 13 नवंबर को धनतेरस हनुमान जन्मोत्सव भी होगा। इस दिन शाम को यम के लिए दिया जलाने का अकाल मृत्यु घर में नहीं होती है। 14 नवंबर को छोटी दिवाली भी होगी। इस दिन सरसों का तिल या तेल शरीर पर लगाने का विधान है। इसको रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन रूप की देवी का जन्म दिवस भी होता है। ये दिवाली की पूजन सामग्री पहले से ही कर ले तैयारी। गणेश पूजन, लक्ष्मी का शुभ मुहूर्त, दीपों का त्यौहार दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस साल दिवाली 14 नवंबर को पड़ रही है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश पूजन से शांति, तरक्की और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। दिवाली पर हर व्यक्ति माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहता है। इनकी पूजा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पहले से ही दिवाली पूजन सामग्री का इंतजाम कर ले तो अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा, रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्ती, मिट्टी, दीपक, रुई, कलावा, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल फूल, जौ, गेहुआ, दुर्वा, चंदन, सिंदूर और कुछ फल। नरक चतुर्थी के पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व है। यदि इस पर्व को कई और नामों से भी जाना जाता है। यह पर्व मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन यम दीपक जलाया जाता है। रूप चौदस, काली चौदस या छोटी दिवाली भी कहते हैं। क्या दिवाली के दिन ही मनाई जाएगी नरक चतुर्थी? तो जाने। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम नरक चतुर्थी पड़ा है। शास्त्रों के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंधक बनाकर रखा था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उन्हें सभी कन्याओं को मुक्त करवाया था। भगवान कृष्ण ने किया था नरकासुर का वध 16,000 कन्याओं से किया गया था। इस बार पंचांग के तिथियों से आधार पर नरक चतुर्दशी व दिवाली एक ही दिन 14 नवंबर को मनाई जाएगी। सुबह नरक चतुर्दशी होगी तो वही दोपहर बाद अमावस्या लगने से इस दिन दिवाली का पूजन होगा। दिवाली का त्यौहार कोई एक दिवसीय पर्व नहीं है, बल्कि यह 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जिसकी रौनक अभी से दिखने लगी होती है। नरक चतुर्दशी, जिसे नरक चौदस या रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, यूँ तो इस दिन यमराज की उपासना की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण आराधना के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है। दिवाली के 5 दिनों पहले से 5 उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसमें पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, रूप चौदस मनाई जाती है। इस दिन उपटन से या तो तिल्ली के उपटन बनाकर स्नान किया जाता है और महिलाएं भी पूरी तरह से अपना श्रृंगार करती है। तीसरे दिन दिवाली के साथ ही महापर्व गोवर्धन पूजा और भाई दूज का
तक समाप्त होता है। नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस और छोटी दिवाली भी कहते हैं। इसे साल में एक बार आने वाला शुभ अवसर माना जाता है। इस दिन 6 देवों की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन देवों की पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यम पूजा, नरक चतुर्थी के दिन यम पूजा की जाती है। इस दिन रात में यम पूजा के लिए दीपक जलाए जाते हैं। इसी दिन एक पुराने दीपक में सरसों का तेल और 5 अन्न के दाने डालकर इसे घर के कोने में जलाकर रखा जाता है। इसे यम दीपक भी कहते हैं। मान्यता यह है कि दिवाली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली या रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। यह पर्व का जो महत्व है, इस दृष्टि से यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। इसे छोटी दिवाली कहा जाता है क्योंकि दीपावली के एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर का प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दिवाली की रात। इसकी क्या कथा है? तो इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में भी कई पौराणिक कथाएं। मान्यता यह है कि इसकी कथा, इस रात दिए जलाने की प्रथा संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं मान्यता है। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में भी दिए की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा इस प्रकार है कि यह भी है कि रतिदेव नामक एक पूर्ण आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत के सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब यह है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा है कि हे राजन, एक बार आपके द्वार में एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूत ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हो गया। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन यह व्रत प्रचलित है। क्या है इसका महत्व? इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयों और कथित बुरी शक्तियों को घर से बाहर चली जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार का विशेष महत्व है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे यह कथा है कि श्री राम भगवान श्री राम जब माँ सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास
होकर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में लोगों ने अपने घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाए और मिठाइयाँ बाँटी। इसी खुशी में हर साल दिवाली मनाई जाती है। तो यह त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है और सभी लोग इस त्यौहार के 15-20 दिन पहले से ही पूरी तैयारी घर की कर लेते हैं। घर की साफ़ सफाई और पूरा घर को सजाते हैं। साथ ही दिवाली के दिन 3-4 दिन की जो दिवाली होती है, इन दिनों में घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर उजाला होना चाहिए। इससे लक्ष्मी आती है। तो घर के मुख्य द्वार पर सुंदर सुंदर सी प्यारी सी रंगोली भी बनाई जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती रही। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी को खूब आदर किया और पकवान परसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फ़ौरन घर की साफ़ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लक्खा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत में प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज़ की भी कभी कोई कमी न रही। इस तरह से हमने आपको सारी कहानी बताई कि लक्ष्मी जी की किस तरह से पूजा करें, कौन सा मुहूर्त है, क्या क्या तैयारी करें, क्या क्या चढ़ाएं और क्या करें, सारा हमने आपको बताया। और लक्ष्मी जी की पूजा आप लोग किस प्रकार करें, हमने सारा आपको विधिवत बताया। तो आप लोग भी को यह हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो आप लोग भी पूजा पूरे धूमधाम से करें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। हमारा आशीर्वाद भी आप सभी बच्चों पर है कि आप लोगों की जल्दी से जल्दी दिवाली के बाद सभी की शादी हो जाए। मेरे सभी भाई बहनों सभी को और फिर पुनः आप सभी भाई बहन छोटे बच्चों को हमारी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना और पंडित जी का भी सब पर आशीर्वाद बने रहे, यही आशा के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।